नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, किसानों को 15,000 रुपये बोनस देगी सरकार, 5 लाख किसानों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने 2 हेक्टेयर तक को धान पर 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने का फैसला लिया है। 5 लाख किसानों का फायदा होगा। शिंदे ने कहा कि राज्य में आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा करते हुए यह परिषद महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर इस परिषद के प्रमुख होंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे ताल्लुक और सिटी प्रोग्राम केंद्र के एक्सपेंशन रेस्क्यू के प्रोग्राम ताजों पर लागू किया जाएगा। इसी बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान कर दिया है और 15,000 रुपये की बोनस देगी सरकार, जिसके बाद किसानों को ये बड़ा फायदा होगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होगा अखिलेश यादव, कहा भाजपा और कांग्रेस एक है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। सपा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारत जोड़ो यात्रा में सवाल पर कहा है कि उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है, हमारी विचारधारा अलग है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने इस बयान में साफ हो गया कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। दरअसल कांग्रेस ने अपनी यात्रा के बड़े स्तर पर दिखाने के लिए विपक्षी दलों को शामिल होने में दावा किया था। इसके लिए कांग्रेस की ओर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा बसपा सुप्रीमो मायावती, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और सुपा बसपा ओम प्रकाश राजभर दोनों को बात कही है। जयंत चौधरी ने पहले ही इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। वहीं अब अखिलेश यादव ने भी अपने बयान में साफ कर दिया है कि वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद की लेनी बॉर्डर पर होते हुए यूपी में प्रवेश करेगी। इसके बाद बागपत, शामली से अलग अलग शहरों से होते हुए सोनपति की हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। राहुल गांधी की यूपी में 3 दिन तक यात्रा करेगा। इस दौरान वो करीबी 110 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा में विरोधी दलों को शामिल कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। इस बीच अखिलेश यादव ये बयान कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है और अखिलेश यादव ने इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा हमारी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही बीजेपी पर विधायक चोरी कर सरकार बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि हमारी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हर जगह पीएम मोदी कहते फिरते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 70 सालों में इस खूबसूरत लोकतंत्र से बचा कर रखा है। इस वजह से आज प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि जब लोग भूख मरते थे तब कांग्रेस हरित क्रांति को लेकर आई थी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि देश में कोरोना के खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने फोमी कंपनियों के साथ करेगा बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत में लगातार तैयारियां जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों यानी कि जनवरी काफी अहम है। जनवरी में कोरोना मामले में काफी तेजी से देखी जा सकती है। साथ ही ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 भी देश भर में फैल सकता है। इस बीच अब केंद्र स्वास्थ्य मंत्री
मंत्री मनसुख मांडविया ने एक और समीक्षा बैठक की है। इस बार स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम बड़े फार्मा कंपनियों के साथ बैठक की, जिसमें से सुनिश्चित किया गया है कि आने वाले वक्त में दवाइयों को किसी भी तरह से कमी न हो। न्यूज एजेंसियों ANI के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाला बताया कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बैठक में फार्मा कंपनियों के कई तरह की सलाह दी है कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कंपनियों की दुनिया भर में कोरोना के हालत पर लगातार नजर रखें और इसके हिसाब अपनी जरूरी दवाओं को काफी चीजों को स्टॉक तैयार करें। किसी भी हाल में यह सुरक्षित किया जाए कि कोरोना केस बढ़ने की हालत में दवाओं को कमी ना हो और उनका पर्याप्त मात्रा स्टॉक मौजूद रहे। इसी बैठक में मैं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने फार्मा कंपनियों के साथ कोरोना के वीकली मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट इस्तेमाल आने वाली दवाइयों के स्टॉक पर चर्चा और कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, कहा लोकसभा चुनाव में मुसलमान को टिकट देगी बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि 2024 उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बीते दिनों लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक की थी, जिसके बाद कहा गया कि पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर को लेकर सभी 7 मोर्चा की समीक्षा की है। लेकिन अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान में नया मोड़ ला दिया है। अगर डिप्टी सीएम की बात सच हुई तो बीते 2 चुनाव से अलग यूपी के इस बार चुनाव देखने को मिलेगा। वहीं इस दरअसल डिप्टी सीएम से महापंचायत के दौरान प्रमादा मुसलमानों को लेकर सवाल किया गया कि जिस पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सुरक्षित जीवन जी रहा है, जो कार्यकर्ता हमारा होगा हम उन्हें टिकट भी देंगे और पहले भी दिया है, लेकिन अगर जीतने की लायक नहीं है तो हम केवल गिनती गिनाने के लिए टिकट दे देंगे कि मुस्लिम को टिकट दिया गया है और हमारे हारने के लिए टिकट नहीं देंगे। जब टिकट देंगे तो जीतने के लिए टिकट देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि अगर अखिलेश यादव मुसलमानों को साथ को लेकर चलते हैं तो क्या सत्ता से बाहर जाते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसी यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान हमने 325 विधायकों के साथ सरकार बनाने का काम किया। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था, जो हमने यूपी में 73 सीटों पर जीती थी। उन्होंने बीएसपी और कांग्रेस के आरएलडी से गठबंधन किया, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने गठबंधन करने के बाद भी हमारे 64 सांसदों से जीतकर लोकसभा में हार गए और 2022 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि 400 सीटें जीतेंगे। मुझे लगा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा होगा, अगर स्वास्थ्य ठीक रहता तो वो 200 या 200 250 बोलता, समझ में आ जाता। इसी को लेकर तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुसलमान को टिकट देगी।